हेलो गुरुजी। मैं कुछ दिन पहले आपको फोन किया था वो डोल गवार वीडियो के ऊपर। हाँ, तो मैंने वो वीडियो बना दिया है हाँ, आपको। बना दिया। हाँ। मैंने वो देखा, मुझे अच्छा लगा। हम्म। और जो उसने बनाया, और अब ये एक और वीडियो आपने बनाया, एक वर्ण व्यवस्था और इसके ऊपर। तो मुझे हम्म। लगा, मुझे कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो दो तीन सवाल पूछ सकता हूँ क्या? हाँ, पूछो। वैसे उसमें तो मैंने हर चीज तो बता दिया है। किसी नहीं, बता दिया, पर उसमें कुछ क्लैरिटी मुझे लगा और चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना? पहली बात तो ये है, अगर सारे पढ़े लिखे लोगों को, अगर आप ब्राह्मण मानते हैं, हम्म। तो इस हिसाब से तो आप अम्बेडकर को भी ब्राह्मण मानना चाहिए ना? हाँ, अम्बेडकर तो या और भी दूसरी कोई भी व्यक्ति है। दूसरी पहलू। अम्बेडकर हाँ, ही क्यों, और जितने भी व्यक्ति हैं। ओह, मैं नहीं मानता। मेरे मानने की बात नहीं है, जो शास्त्र में बात बताई गई नहीं, है वो। वो क्या मानते हैं वो जरूरी है ना, हम क्या हम्म। मानते हैं वो जरूरी नहीं। अम्बेडकर का अगर ये पहलू है, तो हम्म। वो सामाजिक इंजीनियरिंग करने का उसका मतलब ही नहीं है। तो दूसरी सवाल मैं पूछता हूँ इसी इसी हम्म। कड़ी में। हम्म। तो दूसरी बात ये है, अगर हर लड़ाई करने वाले को आप क्षत्रिय वर्ण में डालते हैं, तो नहीं, ऐसे अगर लड़ाई करने वाले से नहीं मतलब होता है। आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। हाँ, सिर्फ जो है ना, वो एक कर्म है ना। हाँ, उसके अगर अलावा आप उसमें स्वभाव भी पुलिस को होना मान चाहिए रहे हैं उसका। ना, आप उसका जो है पुलिस ना, को, आर्मी को। बात समझने की कोशिश कीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो नहीं, जैसे जैसे एक आर्मी में एक व्यक्ति ज्वाइन है, ठीक है। हाँ, ठीक है, लेकिन ठीक है, मुझे समझ गया लेकिन मैं। वो डरपोक है। अगर ये बात सही है, तो वो तो क्षत्रिय नहीं अगर है। हाँ, वो आर्मी में है, लड़ रहा है, लेकिन वो डरपोक है, तो वो क्षत्रिय नहीं है। भले आर्मी में है। नहीं, मैं समझ गया। हम्म। पर मैं दूसरी का पहलू पे बात कर रहा हूँ। हम्म। अगर ये बात सही है, हम्म। तो क्या आप किसी को भी किसी की वंशज को जोड़ सकते हैं कि आज तीन प्रमुख जातियां नहीं, मिहिर आप भोज वर्ण का व्यवस्था अपना पर बात कर रहे हैं ना, फिर आप जाति पर क्यों जा रहे हैं? वर्ण व्यवस्था नहीं, पर बात कीजिए ना। नहीं, उस पर भी आता हूँ, पहले इस पर क्लैरिटी थोड़ा चाहिए। अब वर्ण को अगर जाति से मत घालमेल कीजिए ना। जाति एक नहीं, अलग उस व्यवस्था है, पर वर्ण एक मैं अलग क्या व्यवस्था क्यों बात कर रहा हूँ, उस पर भी आता हूँ, थोड़ी थोड़ी बहुत। एक एक मिनट सुन लीजिए। है। तीन प्रमुख जातियां ऐसे हैं जो मिहिर भोज का अपना वंशज मानती है आज। तो वो जातियां, अगर देखा जाए तो उसके आर्मी में भी ज्यादातर लोग जाते जाते भी हैं। तो तीसरी सवाल मैं पूछता हूँ, अगर ये बात सही है, अ, हर व्यापारी को, क्या आप अंबानी के वंशज से जोड़ सकते हैं क्या, इसी पहलू पहलू में? नहीं, मैं व्यापारी का मैं अलग क्या है, कहना क्या अंबानी का अलग ही है ना। अंबानी तो एक कुल हो गया। अब उसके नहीं, परिवार। मैं हम्म। इसके चौथे पहलू पे ही जाता हूँ। अगर ये बात सही है, अगर हर मेडिसिन जो आयुर्वेद सीखता है, पढ़ता है, क्या आप उसको आ, डॉक्टर के कड़ी में मान सकते हैं क्या? आयुर्वेद उसने अगर सीख लिया है, लेकिन अगर वो उपचार ही नहीं कर रहा है नहीं, तो। आप जो कहें कर्म के आधार पे नहीं, जाति। कर्म के आधार पर वर्ण नहीं होता है। कर्म, गुण और स्वभाव। गुण कर्म स्वभाव सह। सिर्फ कर्म से नहीं होगा, कर्म भी होना चाहिए, गुण भी होना चाहिए, स्वभाव भी होना चाहिए। जी, जी। हाँ। पर मैं आक्षेप इसलिए मैंने आपको इसलिए उदाहरण डालना बताया चाहता कि हूँ। कोई कोई सेना में है तो कर्म तो कर रहा है क्षत्रिय का, लेकिन डरपोक है तो वो क्षत्रिय नहीं है, सेना में रहते हुए भी। नहीं, आप वो डरपोक आप कह रहे हैं, वो आप माने या ना माने, वो उसके ऊपर है, वो काल्पनिक है ना। मैं हम और आप नहीं जानते उसको, तो वो डरपोक हमारे से और क्या आपके है। जानने की बात भी नहीं है ना, वो तो वर्ण व्यवस्था में हमारे और आपके जानने की बात नहीं है। वह तो उस व्यक्ति के अपनी नहीं, बात है वो। अगर ये बात सच है, अगर आपके भी पहलू पे जाते हैं, तो आप हम्म। मोहम्मद गोरी इत्यादि लुटेरों को क्यों आप क्षत्रिय नहीं मानते? क्या इनके वंशज को आप ऐसा मेन स्ट्रीम किसने नहीं कहा कि जोड़ते? मैं नहीं मानता हूँ? ऐसा आप क्यों सोच रहे नहीं, हैं? आप नहीं मैं नहीं मानते, करता। हाँ। मैं हिंदूवादी हूँ।
कर रहा हूँ। हिंदूवादी की आप बात नहीं नहीं है, मानते, मैंने कहा आप ना मानते कि मानते उससे ये जो वर्ण व्यवस्था है टेक्निकलिटी ना, इसका हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। नहीं। नहीं, मैं वही जाना इसका चाहता हूँ। नहीं आप नहीं नहीं, इसका मानव से भी लेना देना नहीं है। नहीं नहीं गुरु जी, इसमें ये है, मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने पहलू रखना हूँ, क्योंकि मनुस्मृति में जो आती है 4 वर्ण, अगर देखा जाए तो भाई ब्राह्मण क्षत्रिय इस कड़ी में जोड़ने के बाद वो क्योंकि मनुस्मृति में आती है, अगर आप पादरी इत्यादि को इसमें जोड़ना चाहते हैं, वो शायद उनमें नहीं माने, आप वो लोग वेद इत्यादि को पढ़ा नहीं सकते ना वो लोग। पढ़ने की बात नहीं है, आप हमारी बात समझ नहीं रहे, इसलिए मैंने कहा आप वीडियो को अच्छा से जाइए, फिर से एक बार पुनः सुनिए। हाँ, अगर आप फिर से सुने होते तो ये सब प्रश्न आप करते ही नहीं। ऐसा है ना कि किसी के मानने की बात नहीं है। आप अगर मान लीजिए, कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, अगर ये बात सही है, समाज में भी ये कंफ्यूजन है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है। समाज में है, इसीलिए तो वीडियो बनाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। कंफ्यूजन तो है, क्लैरिटी नहीं आ रहा है और कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है, मैं इसलिए आपसे क्लैरिटी पूछना चाहता हूँ। हाँ, तो अगर ये पहलू ये है, आप सुन तो लो, आपने प्रश्न कर दिया तो जवाब तो सुन लो, उसके बाद फिर आज मैं ज्यादा देर समय नहीं दे पाऊंगा, फोन जो है उतनी देर के लिए नहीं होता है, बाकी आपको वीडियो फिर से देखना चाहिए, इसीलिए वीडियो बना दिया था। वर्ण व्यवस्था जो है ना, ये प्राकृतिक है, ये ईश्वरीय है। इसमें जो ये शब्द हैं, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यही मानवों ने बनाए हैं जी। हाँ, ये शब्द बनाए हैं, समझ गए। अगर इस शब्द की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं या कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, XYZ भी रख सकते हैं या कुछ शब्द नहीं लगा सकते हैं। ये वर्ण व्यवस्था जो है, ये कीट पतंगों में भी होता है, पशु पक्षियों में भी होता है, पौधों में भी होता है, सभी में होता है, तो इससे आदमी उपराम नहीं हो सकता। हाँ, ये जो शब्द है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये शब्द जरूर सनातन धर्म के शब्द हैं, सनातन धर्म के बस, बाकी कोई व्यवस्था से अलग नहीं हो सकता है, चाह करके भी। अगर कोई कहता है कि अलग हो सकते हैं तो कोई ऐसा करके दिखलाए जो इस वर्ण व्यवस्था के तहत नहीं आएगा। पर मैं वही कह रहा हूँ, आप इन लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, खुद अंबेडकर भी नहीं मानते हैं इस बात को, तो वो आप ब्राह्मण से क्यों नहीं मानने का? तो देखिए, नहीं मानने को तो लोग कितने तो अपने बाप को भी नहीं मानते। उन लोगों ने तो बुद्ध में उन लोगों ने टीका कर दिया। क्यों? बुद्ध तो खुद मानते थे वर्ण व्यवस्था को, बुद्ध तो खुद कहे हैं वर्ण व्यवस्था जो है कर्मणा होता है, बुद्ध ने स्वयं कहा है, बुद्ध स्वयं अपने को ब्राह्मण कहते थे। पर उन्होंने मनुस्मृति इत्यादि को अपने जो भी अनुयायी हैं उन लोगों को नहीं पढ़ाया ना, वो बौद्ध मार्ग पढ़ाया ना, नश्वरवाद, उनको उन्होंने ज्यादा जोर दिया। किस चीज पर? नाश्वरवाद, शून्यवाद। जब सब कुछ शून्य हो गया तो फिर उनकी बात भी शून्य हो गई। नहीं, वो बात सही है, मैं वो कह रहा हूँ। अगर वे शून्य कहते हैं, सुनिए, उनके सिद्धांत में ना बहुत फॉल्ट है। शून्यवाद में ना सब शून्य हो गया, फिर उनका अपना सिद्धांत भी शून्य हो गया, निर्वाण भी शून्य हो गया, बुद्ध भी शून्य हो गए, सब शून्य हो गए, फिर बेकार हो गए, जीरो हो गए, अलग पहलू है। हाँ, अलग पहलू है। मैं क्योंकि ये अंबेडकर की जिक्र आई है यहाँ पर, इसलिए उन लोगों ने वो नहीं, अंबेडकर ने जो है ना वर्ण व्यवस्था की बात को स्वीकार किया है, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने अस्वीकार नहीं किया है। उसके वो खुद भी उसी को मानते थे, शूद्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, उन्होंने खुद भी लिखा है। हाँ, तो शूद्र कौन है और ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, ये अंबेडकर भी जानते थे। उन्होंने जातिवाद की जो व्यवस्था थी ना, उसका विरोध किया था। वर्ण का तो कोई विरोध कर ही नहीं सकता। पर अगर जातिवाद की व्यवस्था और कौन विरोध करते हैं? जो वर्ण और जाति में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वे विरोध करते हैं। और वर्ण और जाति में कंफ्यूज होने का कारण यही है कि जाति में एक जाति है जो ब्राह्मण नाम की जाति है, वही सबसे बड़ा कारण है। अगर ब्राह्मण नाम की जाति नहीं होती है ना, राजपूत भी है ना, राजपूत है ना, लेकिन वर्ण व्यवस्था में राजपूत नहीं ना है। वर्ण व्यवस्था में तो क्षत्रिय है, राजपूत थोड़ी है। वर्ण व्यवस्था में राजपूत नहीं है, क्षत्रिय है, ठाकुर भी है अगर देखा जाए तो। हाँ, तो लेकिन ये सब ठाकुर वगैरह जितने हैं सब जाति में है, वर्ण व्यवस्था वर्ण में नहीं है। वर्ण में तो क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय नाम की कोई जाति नहीं होती है। हाँ, लेकिन एक ब्राह्मण नाम की जाति बनाए हुए हैं, उसके कारण सारा कंफ्यूजन है। अगर ये कंफ्यूजन सही है, शूद्र नाम की भी कोई जाति नहीं होती है।
वैश्य नाम की भी कोई जाति नहीं होती है। हाँ, कर्म होता है, ये नहीं, वैश्य नाम कोई जाति नहीं। अग्रवाल होते हैं जाति, गुप्ता होते हैं, कनौजिया होते हैं वैश्य नाम का कोई जाति नहीं है, वैश्य एक वर्ण है। मैं इतना समझ पाया हूँ, क्योंकि मनुस्मृति के काल में ये लोग यज्ञ वगैरह करते थे। आज इसके आधार पर आप आजीविका नहीं कमा सकते ना, तो ये लोग छोड़ दिए। अब इनको किस समाज में इनको डाल सकते हैं आप, यही कंफ्यूजन है। इनको किस कैटेगरी में डाल सकते हैं इन लोगों को? किनको? अगर ये यज्ञ कर्मकांड यज्ञ नहीं कर रहे हैं तो इनको ब्राह्मण कैसे कह सकते हैं? टेक्निकल आधार यही है कि ये लोग वेद इत्यादि को जानना पड़ेगा ना। नहीं, तो जो खेती कर रहा है ना, मैं वेद की बात कर रहा हूँ, वेद। नहीं, आपने जो पूछा ना कि ये सब यज्ञ नहीं करते हैं, तो यज्ञ नहीं करते, खेती कर रहे हैं या जो है व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो ये सब वैश्य में आएंगे ना, वैश्य वर्ण में आएंगे। नहीं, कुछ आज के प्रोफेशन ऐसे है, आज के प्रोफेशन ऐसे जैसे मीडिया को किस कैटेगरी में डाल सकते हैं आप? मीडिया जो है वह इसमें आएंगे, शिक्षा, वो व्यापार भी करता है, वो शिक्षा में, शिक्षा भी आएगा, व्यापार भी कर रहा है। मीडिया शिक्षा में आएगा, ब्राह्मण कैटेगरी में आएगा, पर वो व्यापार भी कर रहा है ना। व्यापार तो फिर सब कोई कर रहा है, व्यापार के बिना कोई कुछ भी कोई देता है तो कुछ ना कुछ उसको मिलता है, तो वो तो उस हिसाब से व्यापार कहलाएगा ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सरकार को कुछ नहीं लेता है। नहीं, अगर ये भी देखा जाए तो सरकार को ये भी करते हैं ना, सूचना भी देते हैं, स्टिंग ऑपरेशन इत्यादि करके, तो गुप्तचर के काम भी करते हैं ये लोग। हाँ, तो गुप्तचर के काम करने वाले जो हैं वो उसमें आते हैं, छतरी में आते हैं। तो मीडिया वाले इन सब अम्ब्रेला पे समाहित है ना। बात सिर्फ कार्य से नहीं होता है ना, मैंने इसीलिए कहा कार्य के साथ उसका स्वभाव क्या है, उसका मतलब उसके भीतर का इरादा क्या है, उसका गुण क्या है, इन तीनों को मिला करके होता है। वर्ण एक जटिल व्यवस्था है, सिर्फ कर्म से निर्धारित नहीं होता, सिर्फ गुण से निर्धारित नहीं होता, सिर्फ स्वभाव से भी निर्धारित नहीं होता, ये तीनों का मिक्सचर होकर के वो एक बनता है। जैसे कि आप जो है मीडिया में, शिक्षा में शिक्षक ही है मान लीजिए, और जासूसी भी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप शिक्षक हैं, पढ़ाने का काम करते हैं और जासूसी करते हैं, हाँ, अंदर छिपे छिपे। हाँ, तो जो आप अंदर छिपे छिपे करते हैं वो आपका स्वभाव हुआ, वो आपका स्वभाव हुआ, वह गुण हुआ, और वह जो कर्म है आपका छिपा हुआ कर्म है ना, वही ज्यादा प्रभावी होगा। जो बाहर जो दिख रहा है ना, वह कर्म उतना प्रभावी नहीं होगा, वह नहीं माना जाएगा। अगर आप साधु का कर्म कर रहे हैं और चोरी भी कर रहे हैं तो चोरी वाला कर्म ज्यादा प्रभावी माना जाएगा, साधु वाला कर्म जो दिखावटी है वो नहीं माना जाएगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो इसीलिए एक मनुष्य 2-3 तरह के कर्म कर सकता है ना, कर सकता है। एक तो बाहर का दिखावटी वाला कर्म है, एक अंदर जो करता है तो जो अंदर जो कर्म करता है वह ज्यादा प्रभावी माना जाता है वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। एक और इंटरेस्टिंग पहलू मैंने सुना, कोई राजू परदेसी नाम की एक चैनल है, उन्होंने ये कहा पंडित जो होते हैं उन लोगों मंदिर में जो वो भक्त नहीं होते, भक्त जो होते हैं मंदिर के बाहर जो दक्षिणा देके वो जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि पंडित क्यों भक्त नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा वो कैसे कर सकता है? वो सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता है कि पंडित के भीतर वहाँ जो मंदिर में है वो पंडित जो है भक्त नहीं होता? वो प्रमाण पत्र देने वाला वो राजू कौन हो जाता है? राजू परदेशी नाम के एक चैनल है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, तो वो राजू परदेशी कौन है? उसको किसने दे दिया ये पावर कि सबको वो बताया कि कौन भक्त है कौन नहीं है? अरे भक्त कौन है कौन नहीं इसका फैसला भगवान कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ये बात सही है, क्योंकि हृदय की बात जो है भगवान जानते हैं। नहीं, आजकल ये बात मन में बिठा दिया गया है, तो ये अब चल गया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वहाँ जो जितने हैं वो लोग जो है सारे के सारे ऐसे हैं। हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे हों जो कि भक्त नहीं हो, ये हो सकता है, लेकिन सारे को नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए क्योंकि हम लोग उसके दिल की बात कहाँ जान रहे हैं, दिल की बात तो सिर्फ भगवान जान रहे हैं। तो उसका निर्णय, भक्त का निर्णय जो भगवान कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। दूसरा सिर्फ एक अनुमान लगाएगा, गेस करेगा बस। नहीं, उनको क्या, उनके थियरी के हिसाब से ये लोग पैसे कमा रहे हैं,
पर ये खुद भक्त होके शरण में नहीं जा रहे हैं। ये ऐसा इन लोगों के कहना है, मुझे नहीं पता। नहीं तो पैसा कमाना निषिद्ध थोड़ी है भक्ति में। ये किसने कह दिया कि भक्ति में पैसा कमाना निषिद्ध है? ये अपने आप में दूसरी गलतफहमी है। नहीं, ये चल चुका है, क्या कर सकते हैं। पैसा कमाना जो है उसको निषिद्ध नहीं किया गया है। भगवान, हाँ, हृदय में जो है भक्ति होनी चाहिए। पैसा वो कमा भी सकता है, नहीं भी कमा सकता। ब्राह्मण को हर वक्त दरिद्रता में रहना चाहिए। हाँ, वो दरिद्र होने से क्या कोई भक्त हो जाएगा क्या? दरिद्रता भक्ति की निशानी थोड़ी ना हो जाती है। ये एक गलत कॉन्सेप्ट लोगों को में बैठा हुआ है कि भक्त होने के लिए दरिद्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है। भक्त होने के लिए धन के प्रति जो है मोह नहीं होना चाहिए। बात इतनी सिर्फ, यानी कि वो धन नहीं कमाएगा तो परिवार का पालन कैसे करेगा? उसकी जिम्मेवारी है ना परिवार का पालन करना। जब वो वहाँ 24 घंटा समय दे रहा है मंदिर में, तो वो कहाँ से फिर कमाने कहाँ से जाएगा? उसके घर कैसे चलेगा? इसके विषय में वो क्या थ्योरी देता है? ये बात सही है। जब वहाँ वो समय दे रहा है सुबह से सांझ तक, तो फिर वो अतिरिक्त समय कहाँ पाएगा फिर? नहीं, ये बात ये लोग राजनेताओं से नहीं पूछते हैं ना। ये लोग, वो लोग इतना ठगी करते हैं, उनसे ये सवाल नहीं पूछते हैं। हाँ, तो वे तो इनको तो गोली से मार देंगे ना। अब जो वहाँ पुजारी है वो तो मार नहीं सकता। नेताओं से पूछेंगे तो नेता तो इनको गोली से मार देंगे, गुंडे से पिटवा देंगे, बस इनकी बुद्धि ठिकाने हो जाएगी। ये बात सही है। हाँ, क्या कर सकते हैं ये बात। पर आपके वीडियो के माध्यम से कुछ परिवर्तन आ जाए, यही अपेक्षा कर सकते हैं। हाँ, चलिए, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश यही करता हूँ। धन्यवाद गुरुजी। हरि ओम। हरि ओम।